8 बार के सांसद वीरेंद्र कुमार सर हमारे साथ में हैं, जो कि पहले भी उनको एक बड़ा दायित्व सामाजिक न्याय विभाग के मंत्री के तौर पर मिला। सर दोबारा फिर आपको जो है बनाया गया है, इसके पीछे क्या रीज़न सर देखते हैं? देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का, आदरणीय अमित शाह जी का, उनका धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने न केवल पुनः 18वीं लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ने का अवसर प्रदान किया, बल्कि सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की फिर से पुनः जो दायित्व दिया गया है। मैं हमेशा से ग्रास रूट पर काम करने में विश्वास करता आया हूँ, सामान्य परिवार से निकल कर आया हूँ और आज भी उसी जीवन शैली को अपनाने में विश्वास रखता हूँ। तो मुझे जब ये काम मिला तो मुझे हृदय से प्रसन्नता हुई। यह विभाग ऐसे लोगों की मदद करने का इस विभाग के अंदर अवसर प्राप्त हुआ जो सही मायने में जिनको आवश्यकता है। मैं जब मंत्री नहीं बना था, सांसद भी नहीं था मैं, तो उस समय भी मैं अपने बच्चों का जन्मदिन मनाने के लिए घर पर नहीं मनाता था। अच्छा। घर पर सामान बना के हमारी श्रीमती जी मीठा बनाती थी, नमकीन बनाती थी, पूड़ी सब्जी बनाती थी। हम अपने बच्चों का जन्मदिन या तो हम अनाथ आश्रम में जाकर मनाते थे या फिर वृद्धाश्रम में जाकर मनाते थे। तो हमारे बच्चे भी बड़े प्रसन्न होते थे, उन बच्चों के बीच में जाकर वो जन्म दिवस मनाते थे। जब वरिष्ठ नागरिकों के बीच में जाते थे वृद्धाश्रम में, उनको भी अच्छा लगता था कि हमारे बीच में एक पारिवारिक आत्मीयता के साथ में, और ये आते हैं, हम लोगों के साथ में बैठते हैं, बच्चे भी आते हैं। बाद में जब मैं सांसद बना और अभी फिर पिछले कार्यकाल में आदरणीय पंतप्रधान जी के द्वारा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जब इस विभाग का काम मुझे दिया गया, तब मुझे याद आया कि मैं तो बहुत पहले से अपने इस काम के लिए अनजाने में ही और मैंने शुरुआत की थी। लेकिन आज मुझे प्रसन्नता होती है कि इस विभाग के साथ जुड़ने से आज अपनी उस छोटी सी लघु शुरुआत को पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक व्यापक मात्रा में बड़े रूप में काम करने का जो मुझे अवसर प्राप्त हुआ है, यह देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उस परिकल्पना के अनुसार कि वो हर सांसद में कुछ ना कुछ ढूंढते हैं कि इसके अंदर क्या विशेषता है, किस क्षेत्र में कौन अच्छा काम कर सकता है। तो उस हिसाब से जो दायित्व दिए गए हैं, मुझे पूरा विश्वास है सभी मंत्री, मुझ सहित हमारे जितने भी सभी साथी हमारे मंत्रीगण हैं, सभी सारे कैबिनेट मिनिस्टर और राज्य मंत्री सब मिलकर देश के प्रधानमंत्री जी की उस परिकल्पना को साकार करने में, जो लक्ष्य तय किए गए, जो गोल तय किए गए हैं, उनको प्राप्त करने में अपना योगदान देंगे। अच्छा सर, आपने राजनीतिक जीवन में भी बहुत संघर्ष किया, बहुत ही सामान्य पारिवारिक पृष्ठभूमि से आए हैं, स्कूटर से चलते थे आप, स्कूटर की मरम्मत भी करते थे। तो आपको लगता है कि उसी एक पारिवारिक पृष्ठभूमि और सामाजिक पृष्ठभूमि की वजह से ये आपको दायित्व मिला है? देखिए, मैं सामान्य पृष्ठभूमि से निकल के आया, आज भी सामान्य जीवन जीने में विश्वास रखता हूँ। अभी भी मंत्री होने के बावजूद भी अभी मैं प्रवास पर जाता हूँ और 2-3 दिन कहीं रुकना पड़ता है, तो मैं अपने कपड़े रात्रि में धो के डाल देता हूँ। रात्रि में सूख जाते हैं तो उनको फिर प्रेस करा के फिर रख लेता हूँ। अपना काम करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। समाज के साथ में जुड़ने का ये 4 दिन की चांदनी होती है, और इस 4 दिन की चांदनी में अगर आपने अपने आप को आम व्यक्ति के साथ में जुड़ने में, सामान्य व्यक्ति के साथ में जुड़ने में, सरलता और सहजता के साथ में उसको उस क्रम को बना के रखा, तो समाज का विश्वास भी आपके साथ में जुड़ता है। और आपकी जो यात्रा है, जो 4 दिन की चांदनी कहा जाता है, जो लोग स्वयं के विकास में सिमट जाते हैं, तो वो 4 दिन की चांदनी उनकी जो 4 दिन के लिए वास्तव में 4 दिन की रह जाती है। लेकिन जो समाज और राष्ट्र के विकास की भावना को लेकर आगे बढ़ते हैं, उनकी वो 4 दिन की चांदनी नहीं होती, उनकी यात्रा लंबी हो जाती है। और अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन आने के लिए व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता। जब समाज चल पड़ता है, देश चल पड़ता है, तो
तो फिर व्यक्ति के साथ में समाज का साथ जुड़ जाता है और फिर उसको अगेन एंड अगेन बार बार चुनाव जीतने में सफलता मिलती है। मैं तो पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का धन्यवाद करना चाहता हूं कि लगातार 8 बार लगातार 8 बार मुझे चुनाव लड़ने का अवसर भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा 1996 से जो प्रदान किया गया। 2024 आते आते ये मेरा 8वां चुनाव है और 4 लाख मतों से जीते आप। 4,03,312 मतों से। और अभी तक के मेरे जो 7 चुनाव रहे, उन 7 चुनाव के परिणामों को पीछे छोड़ते हुए इस बार का जो चुनाव परिणाम रहा, सारे चुनाव को पीछे छोड़ते हुए सर्वाधिक मतों से जीतने का ये हमारा 8वां चुनाव रहा। अच्छा सर, एक अंतिम सवाल कि 100 दिन के एक्शन प्लान की बात बहुत की जा रही है, आपके विभाग का क्या है? जैसे आपने बताया कि 2,500 हम गाँव को स्वच्छ करेंगे इन 100 दिनों में। इसमें बहुत सारे हम लोगों ने लक्ष्य तय किए हैं, जैसे स्कॉलरशिप है, उसकी समरूपता, फिर 50 छात्रावास हम लोग बनाने का, वो भी इसमें उनको चिन्हित करने का कि जहाँ पर कि हायर एजुकेशन वाले स्थल हैं वहाँ पर 500 और 1,000 की संख्या वाले छात्रावास बनाने का, और वो छात्रावास भी समरसता के भाव को लेकर, उनमें किसी एक वर्ग विशेष के लिए नहीं, किसी एक जाति के लिए नहीं, सभी छात्रों के लिए मतलब वो छात्रावास वो रखे जाएंगे। फिर हमारे जो ट्रांसजेंडर हैं, हमारे ट्रांसजेंडर्स के लिए, ट्रांसजेंडर के साथ ही साथ जो हमारे कचरा बीनने वाले हैं, अभी हमारी जैसे स्माइल योजना थी, तो स्माइल योजना के माध्यम से मैनुअल स्कैनर्स के लिए उनके पुनर्वास, वो उनको अपना काम प्रारंभ करने के लिए उनको स्किल ट्रेनिंग के साथ में जोड़ना, उनको सब्सिडाइज रेट पर उनको आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम के माध्यम से, अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के माध्यम से, ऐसे अलग अलग वर्गों के लिए। तो हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं, वरिष्ठ नागरिक गृह हैं, वरिष्ठ नागरिक गृहों के भी, उनके लिए भी आगे बढ़ाना। हमारे ट्रांसजेंडर्स की अभी 12 गरिमा गृह हैं देश में। आने वाले समय में हम देश के हर राज्य में एक गरिमा गृह खोलने का लक्ष्य लेकर उसको हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आज जिन चीज़ों पर चर्चा हुई है, आज तो सामान्य पहली बैठक है तो केवल बिंदुओं के रूप में लिया गया है, लेकिन उसके लिए हम विस्तृत रूप से चर्चा करके और वो 100 दिन की कार्य योजना को हमारे पूरे मंत्रालय के हमारे सारे हमारे अधिकारी, मेरे मंत्रालय के हमारे साथी, दोनों मंत्रीगण, हम सभी मिलकर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की उस परिकल्पना को आगे बढ़ाने में, उसको साकार करने में, उसको लक्ष्य को प्राप्त करने का, संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाने का भाव लेकर हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। वीरेंद्र कुमार सर हैं जो कि कह रहे हैं कि 100 दिन का जो एक्शन प्लान है वो तैयार है। पवन कुमार के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।